अपना वतन, अपना मुल्क, अपना घर छोड़कर जा रहा हूँ और जाते वक्त अपनी पत्नी को अपनी आंखों से मैं भूखी देखकर नहीं जा सकता, अपनी नजरों से भूखी देखकर मैं नहीं जा सकता। मैं तो यहाँ कहीं भी मांग कर खा लूंगी, मैं तो कहीं भी मांग कर खा लूंगी, आप रास्ते में कहाँ पाएंगे। सत्यवती, ऐसा मत कहो प्रिय, ऐसा मत कहो कि मेरे जाते समय तुम न भूखी रहो। मेरे जाते मेरे जाते समय तुम न भूखी रहो। शीम तन इतनी मेरी कहल मान लो, रोटी खाकर मुझे हंस विदा कीजिए, प्यारी गुंजे कहन मान लो। आधी रोटी तुम खा लो, आधी मैं खा लूंगा, एक रास्ते के लिए हो जाएगी। लेकिन इस हालात में अपनी पत्नी को मैं अपनी आंखों से भूखी देखकर नहीं जा सकता और ना ही तुम्हें भूखी छोड़कर मैं यहाँ से जा सकता हूँ। हाँ पिए, और हाँ जा रहा हूँ उज्जैन। अगर भगवान ने चाहा और उज्जैन में मुझे कोई काम मिल गया तो खूब मेहनत के साथ कमाऊंगा, ईमानदारी के साथ कमाऊंगा, सारी गरीबी दूर हो जाएगी। प्रिय, आप वहां जाकर ईमानदारी के साथ काम कीजिएगा, कभी ऐसे रास्ते पे कदम मत रखिएगा कि जिसकी वजह से अम्मा बेटे को रोना पड़े जिंदगी भर। नहीं प्रिय, मैं अपने कदम कोई गलत रास्ते पर कभी नहीं रखूंगा, सदा ईमान के रास्ते पर चलूंगा, ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन करूंगा। और हाँ, एक हमारी बात अपने दिलो दिमाग में, अपने आंचल में गठिया कर रखना, हमारी नसीहत अपने आंचल में गठिया कर रखना। प्रिय, कितना भी मुसीबत का सामना करना पड़ जाए, भले ही तुम्हें इस मुसीबत में 2-4 दिन भूखी सोना पड़े, लेकिन सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ना और सच्चाई की राह पर चलकर सदा अपनी जिंदगी बिताती रहना। मैं आपकी बात अपनी आंचल में गठिया कर रखूंगी, लेकिन आप जब उज्जैन पहुंच जाइएगा, हाँ, तो हमें जल्दी चिट्ठी दीजिएगा। ठीक है प्रिय, उज्जैन पहुंचते ही वहां का जैसा हाल होगा पत्र में लिखकर मैं जरूर भेजूंगा। अच्छा, कह रहा हूँ प्रिय, भगवान से कामना करती रहना कि मुझे कोई ना कोई काम मिले, अपना ख्याल रखना और हमारे मासूम बच्चे का ख्याल रखना। डॉक्टर बाबू ध्यान दे, ये आगे छोटे लाल मास्टर गौरव बंदी निवासी घर मेला कमेटी को 100 रुपया व्यवहार, इस गरीब परिवार को देखते हुए 10 रुपया रोटी खाने के लिए राम पार्टी का धन्यवाद। आप पहली बार अम्मा बेटे को छोड़ के जा रहे हैं, भगवान आपकी रक्षा करे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी ये घर द्वार न टूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी ये घर द्वार। ये घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, अभी ये घर द्वार।
सूरज चंदा तारे, इनके लिए है जीना ये तो है जान के प्यारे। इनके लिए है जीना ये तो है जान के प्यारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता इतना प्यार दुलार तुम्हारा प्यार। आज सुहाग है बस निर्ममता निर्वाह। भगवान बना पत्थर जो क्यों हमने दया ना, जाऊं कहाँ पुकारूं किसको कौन मेरा आधार। तुम्हारा प्यार नहीं थे ये घर स्वर्ग से सुंदर सपनों के प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार। तुम्हारा प्यार नहीं थे कभी ये घर द्वार। राइटर में तो ध्यान दे, ये आगे बच्चन लाल गौड़ा वर्णी निवासी, मेला कमेटी को 200 रुपये व्यवहार और 20 रुपया सीनरी को देखते हुए सीन की कवर करते हुए लगा 20 रुपये का इनाम पार्टी का धन्यवाद। आज हम बेटे को पहली बार छोड़ कर गए हैं। इनकी रक्षा करना मालिक, कभी कभी इनके रास्ते में कोई रुकावट ना आए, किसी तरह की मुसीबत ना आए। भगवान आपसे यही विनती है। हमारा बेटा भूखा है, चलो उसे जगा कर रोटी खिला दो। कहे के तो सबके हुआ अपन कहावे वाला कहे के तो सबके हुआ अपन कहावे वाला दुखवा तो सब केहू बाटे, दुखवा बतावे वाला के बा। कहे के तो सब केहू आपन कहावे देख ठेस लागे चाहे के उठे में हो, पथरा के देखे ली जहाँ। देख ठेस लागे चाहे के उठे में हो, पथरा के देखे ली जहाँ। हवा तो जो भी मिले रुपवा बदल के अपने भरी में पहचान।
ये रात दियावा ये रात दियावा बुझाए ज्योति जगावे वाल के बा कहे एक सच ओ आप महामंत्री जी, शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल आए हैं, लेकिन अभी तक कोई शिकार मुझे नहीं मिला और इस बियाबान जंगल में मुझे प्यास जोरों से लगी है। जी महाराज। मंत्री जी, कि प्यास से और सूखा गला अय मंत्री चतुर्दशा कि प्यास से सूखा गला अय मंत्री चतुर्दशा और बियाबान और दरमियान में और चलता नहीं साथ। मंत्री जी, जोरों से प्यास लगी है, मेरा गला सूखा जाता है। ऐसा लग रहा है कि अब एक कदम मुझसे चला नहीं जाएगा आगे। कोई उपाय सोचिए मंत्री जी, वरना यही तो हम भी देख रहे हैं महाराज। बियाबान जंगल में जल का कहीं नाम निशान नहीं और प्यास जोरों से लगी। गला सूखा जा रहा है, महाराज कोई उपाय सोचिए। वो एक दीपक जल रहा है। दीपक? इस बियाबान जंगल में दीपक? मंत्री जी, इस बियाबान जंगल में ये दीपक जल रहा है? हाँ महाराज। इसका मतलब इस घनघोर जंगल में कोई इंसान है। अरे इंसान है तब तो ही दीपक जल रहा है। अगर इंसान होगा तो जल अवश्य उसके पास है। क्यों नहीं महाराज, चलिए वहीं चलते हैं महाराज। आओ चलिए मंत्री जी, इसी दीपक के सहारे हम उस स्थान तक अवश्य पहुंचे। चलिए महाराज। गुस्ताखी की माफ हो, हम तो कहते हैं चले दीपक के घर, उस दीपक से मिला जाए। दीपक के घर चले। दीपक के पास आइए मंत्री जी। हेलो, ये महाराज इंद्रेश घने जंगल में शिकार खेलने के लिए आए थे और शिकार खेलते खेलते शाम हो गई, शिकार हाथ नहीं लगा और महाराज प्यास से बेचैन है। जंगल में कहीं जल का नामो निशान नहीं है। महाराज प्यास से बेचैन है। एक जलता हुआ दीपक इनकी नजरों में पड़ा। वो जलता हुआ दीपक जो नजरों में पड़ा इस घने जंगल में, वो दीपक कहीं और नहीं, इसी घने जंगल में एक तांत्रिक है। तांत्रिक जो कि वो अपनी कुटिया पर बैठा हुआ तपस्या कर रहा है, अपने गुरु के ध्यान में लीन है। वह देवी कमरु कमक्षाए की तपस्या में लीन है। अभी महाराज इस तांत्रिक की कुटिया पर आएंगे तो महाराज को किस तरह माया मोह का चक्कर होगा, आप लोग गौर फरमाइए और देखिएगा इस तांत्रिक का अद्भुत चमत्कार। ओम भैरवाय नमः, ओम गुरुवाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम कमरू कमक्षाय नमः।
या देवी सर्वभूते शत्रुपेण संस्था नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। नमः शिवाय। जय हो गुरु शिवाली, जय हो कामरूप कामेच्छा वाली, तेरी जय हो, तेरी जय हो। जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैं एक तांत्रिक हूं। मेरा नाम कृपाली है। मैं 8 साल की उम्र से अपने गुरु के पास मैं उनकी सेवा करता था। एक दिन की बात है, मैंने अपने गुरुजी से बोला कि गुरुजी हमें कुछ ऐसी चीज दीजिए ताकि आप जब ना रहे तो वो हमारे काम आए। गुरुजी ने बोला कि उसके लिए तुम्हें एक मनुष्य की खोपड़ी लाना पड़ेगा। मैं सीधा वहां से चला और जाके क्या देख रहा हूं कि बुद्धू तेली लेटा हुआ था। मैंने उसका धड़ से शीश अलग कर दिया और गुरुजी के सामने ले जाकर पेश कर दिया। गुरुजी ने मुझे बहुत सी शक्तियां सिखाई और मुझे एक अनमोल वस्त्र मुझे दिया जिसको बोलते हैं पारस मणि। और उस पारस मणि के जरिए दुनिया की हर चीज मैं यहीं बैठे बैठे हासिल कर सकता हूं। आप लोगों को अभी एक अनोखा दृश्य दिखाऊंगा, आप लोग देखिएगा। ओम कामरूप कामेच्छा वाली गुरु शिवाली तेरी जय हो। प्रकट हो भैरवनाथ, प्रकट हो। घबराओ नहीं, हमें पता है तुम भूखे हो। जाओ कुटिया के पीछे 5 कुंटल का भैंसा बंधा हुआ है और जाके भोजन करो। हमें जब भी तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी हम बुला लेंगे, जा सकते हो। जय हो गुरु शिवाली, जय हो। अच्छा वाली आइए राजन, आइए, आपका स्वागत है। हमने यही देख रहे थे अभी। मुनिवर, आपके चरणों में सम्राट इंद्रेश का प्रणाम स्वीकार हो। राजन, अभी आप हमारी कुटिया से दूर ही थे कि हम अपनी तंत्र विद्या से देख रहे थे कि उज्जैन नरेश हमारी कुटिया में प्रवेश हो रहे हैं। मुनिवर, बोलिए राजन। कि आया हूं मैं शरण में और शक्ति शक्ति बार आया हूं मैं शरण में शक्ति शक्ति बार और विचरण करते और
आखेट से व्याकुल यहाँ तक करके आया हूँ सफल। चलता दीपक देख कर रिसीवर चला आया इधर। मैं न पतू जैन का इंद्रेश कहता हर बसल। मुनिवर, मैं उज्जैन का सम्राट हूँ, हमारा नाम इंद्रेश है। ये हमारे मंत्री जी हैं, इनका नाम भवानी सिंह है, और ये दरबार के दोनों सिपाही हैं। मुनिवर, सुबह से शिकार खेलने के लिए निकला हूँ, कोई शिकार मुझे नहीं मिला। प्यास से व्याकुल होकर इस बियाबान में तड़पता रहा, पानी का सहारा कहीं नहीं मिला। आपका ये चलता हुआ दीपक देखकर आपके पास आया हूं मुनिवर। चल पिलाकर हमारे प्राण बचा लीजिए। आप भूप इंद्रेश है, मुझे हुआ विश्वास। बेशक राजन कुटिया में आज करे निवास। खातिर करूं क्या आपकी श्रीमन मुझे बतलाइए। मूल फल खाकर राजन कुटिया में सो जाइए। राजन, आप प्यासे हैं, आपको जरूर पानी हम पिलाएंगे, और जिस तौर से आराम हो राजन यथा फरमाइए। कालीन पुतलीन सब कुटिया में रुक जाइए। राजन, आप प्यासे हैं, हम आपको जरूर पानी पिलाएंगे, लेकिन सूखा पानी नहीं। क्या खाना चाहते हो बोलो। आप हमारी कुटिया में आए हैं और आपको हम सूखा पानी पिलाएं? बोलो। यहाँ तो कुछ दिखाते नहीं न, का खवाई है आप क्या खाना चाहते हो ये बोलो। बाबा, इस समय बहुत थका ही हम सब, बिस्कुट खवा देते हैं, पानी प्लीज बस। तो बिस्कुट खाने की इच्छा है तो ठीक है, आप लोगों को हम बिस्कुट खिलाते हैं। मुनिवर, बोलिए राजन। मैं बहुत आश्चर्य में पड़ा हूं कि आप इस सुनसान बियावान जंगल में अकेले रह रहे हैं। आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। फिर आप हैं कौन? हमारा परिचय जानना चाहते हैं तो मैं हूँ कृपा। राजन, गौर फरमाइए कि मैं हूँ कृपाल तांत्रिक, और पहचान लो। मैं हूँ कृपाल तांत्रिक, पहचान लो। गुरु मेरे शिवानी है, ये जान लो। हाथ फैलाने किसी के सामने जाता नहीं, और मायूस होकर मेरी कुटिया से कोई जाता नहीं, और काफी अरसे से रहता हूँ ये मान लो। राजन, मेरा नाम कृपाल तांत्रिक है। क्या कहा मुनिवर? आपका नाम कृपाली तांत्रिक है और आपके गुरु का नाम शिवाली है। शिवाली है। मुनिवर, मैं धन्य हो गया
आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। मुनिवर बस मुझे जल पिला दो, मेरा गला सूखा जा रहा। क्यों नहीं राजन, क्यों नहीं, आपके लिए तुरंत जल पेश कर रहे हैं। जय हो गुरु शिवाली कमरुका में छा वाली परलेनाथ प्रगट हो। जय हो गुरु शिवाली। आओ परलेनाथ बैठो। राजन बोलो, क्यों तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? आए, अरे ये हमारे परलेनाथ है। बोलो, इससे उल्टा शब्द मत बोलना। बोलो, हम तुम्हें रोक रहे हैं, इसको उल्टा मत बोलो कुछ। क्यों तुम्हें क्या दिख रही है, हैं? राजन ये लीजिए चाह परलेनाथ, चाह सकते हो। जय हो गुरु, जय हो। हमने रोका था, अगर कोई भी कष्ट तुम्हें पहुंचाए तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। चाह परलेनाथ, चाह सकते हो। भूख लगी है, चाह तुम्हारे लिए भोजन पहुंचा दिया है। पीछे तो मुनिवर, आपने मुझे जल पिलाकर हमारे प्राण को बचाया है। आपका एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। राजन, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। आप हमारी कुटिया में आए और आपको हम जलपान न कराए, हमारे रुकने का मतलब क्या है? भवानी सिंह, देखा कुछ? महाराज, इसलिए तो हम आश्चर्य में पड़े। अरे सब कुछ नहीं, बिस्कुट का तुरंत पानी। अरे सब उसी पारसमणि का कमाल है। हाँ, ये तांत्रिक इस पियावान जंगल में इसी पारसमणि के जरिए सब अनोखी वस्तु मंगाता है। जो चाहे मन चाहिए। अगर भवानी सिंह ये पारसमणि अगर मुझे मिल जाए तो फिर दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हम ना हासिल कर सकें। बात करिए महाराज। हाँ, ये तो मेरे काम की चीज है। देखो, मैं बातें खुद करता हूँ। मुनिवर, बोलिए राजन। आपके पास जो ये पारसमणि है, आपके
आपके गुरु की दी हुई वस्त्र, इसे मैं अपने हाथ में लेकर देख सकते हैं? क्यों नहीं राजन, क्यों नहीं, अवश्य देख सकते हैं। मुनिवर, राजन, इस अनमोल वस्त्र को लेकर इस बियावान जंगल में बैठे हो, और ये अनमोल वस्त्र पास मरी तो किसी सम्राट के पास होना चाहिए। राजन, आप देख चुके, आप हमें इसे वापस कर दें। मुनिवर, अब ये दोबारा तुम्हारे पास मरी कभी नहीं जाएगी। मुनिवर, कि ये मरी आपके पास और बेकार है, ये मरी आपके पास। ये मरी आपके पास बेकार है, ये मरी आपके पास बेकार है, इसका कोई यहाँ ना सरोकार है, इसका कोई। तू जैन का करिए हमारे पास हो, खैरात बढ़ती रात दिन उपभोग इसका खास हो। कि मैनपत उज्जैन का करिए हमारे पास हो, खैरात बढ़ती रात दिन उपभोग इसका खास हो। किसे पाने को दिल भी ये दरकार है, इसे मणि तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। राजन, तुम मणि के लालच में नियत अरे दुकाने चला, मणि के लालच में नियत अरे दुकाने चला। आई कीमत तो मुझको अरे सिखाने चला। सांप बन के महलों में ये तेरे मरनाएगी, और सुख चैन से तू ना कभी रह पाएगा। राजन, सुन रहे हो ना? ओ आई कुबत तो मुझको हर सिखाने लगा। आई सम्राट को तूने झूठ बोल दिया कि झूठ तूने, कृपाली मुझे कह दिया कि झूठ तूने, कृपाली। कि झूठ तूने, कृपाली मुझे कह दिया। बस खबरदार आगे और जुबा मत जा। कैसी शमशीर है ये, तेरे वास्ते चलते ही डाल देगी। अगर एक भी लफ्जा के निकाला तो तेरा सर इसी कुटिया पर काट दूंगा। राजन,
अभी भी समझा रहे हैं कि ऐसी गलती मत करो, वरना पूरी जीवन पछताओगे। राम ज्यादा मुझे नसीहत देता है। हाँ, और पूरे उज्जैन आपका भ्रष्ट हो जाएगा। राजन अभी भी समझा रहे हैं। नहीं भवानी सिंह, गोली मारने की जरूरत नहीं है। इस कमबख्त की जान समझो इसी मणि के अंदर है और इसे हम छीन कर ले चलते हैं। इसी के कम में हरामखोर इसी कुटिया पर नाक रगड़ कर मर जाएगा। और याद रख तांत्रिक के बच्चे, कि सम्राट तेरी मणि को लेकर जा रहा है। अगर दोबारा तेरी इस कुटिया पर आया सम्राट, तो समझ ले तेरी मौत बनकर आ गया। क्यों रे साले ढोंगी, हमारे महाराज को धूर्त मक्कार छलिया बता रहे हो। अगर मैं चाहूं तो इसी जगह साले हम तुझे गोली मार सकते हैं, क्योंकि हमारा नाम भवानी सिंह है। भवानी, अब मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। नहीं तो क्या करोगे? हट जाओ, मैं कहता हूं। अब ज्यादा ऊंची आवाज में मत बोलना। मैंने कह दिया कि अगर मैं चाहूं तो साले हम तुम्हें इसी जगह गोली मार सकते हैं। हमारा नाम भवानी सिंह है। भवानी सिंह। कहो बाबा बबुल्ली, कहो बाबा बबुल्ली, तो हमारे महाराज का चूतिया समझो। साले तुरंत यहाँ से हट जाओ। ए सारे लुटिया चोर बाबा, देख रहा है? आले छिनरा बाबा, 3-5 हमसे न करो। चल दो यहाँ से, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। नहीं करी होगा। साले यहीं पे तेरी मुंडी काट देंगे। मुंडी। अरे हम तुम्हारा कुतिया साले भी तुमको मालूम नहीं है। अरे तुम्हारे हैसी बाबा बोली, इस साले लोटिया चोर बाबा, इंदा में साले छिनरा बाबा, बीसन ठई साले आवाज आवा कर दी है। इनके बस के कुछ नहीं। और तुम्हारे बस के कुछ नहीं है, मार रुआवो न उतार पाई। हमारे बस की तो अभी वो है कि तुम अपने घर नहीं पहुंच पाओगे। का अपने घर नहीं पहुंच पाओगे तुम। अरे बाबा बोली, तुम्हारे ऐसी आवाज आवा कर रहे हैं। चले जाओ मेरे सामने से। ना जब कर ब्या का कर ब्या, आने वाला वक्त बताएगा बेटा। कुछ न बताए, जन तो शक्ति रही महाराज लाई के गन। आने वाला वक्त बताएगा। राजन, तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। अरे ये मणि आपके राज पहुंचते ही तहसा नहास शुरू हो जाएगा। राजन देखना। अब ज्यादा बोल रहे हो ना, महाराज के विषय में कुछ बोलो ना तो ठीक ना है बबुल्ली। बेटा मैं बोलता हूँ चले जाओ। अरे जाओ तुम घुसाओ। तुम्हारे इसके बाबा बबुल्ली बहुत देखेंगे। अच्छा, ढोंगी बाबा, मांगे खाए वाले बाबा। रुक जाओ भैया, रुक जाओ, परेशान ना हो, सब पे पैसे लेंगे। बाबा तुहार हम दिया ये डारा फोड़ी, तुहार आसन दिन बिगाड़ी, तो खबरी बहन ये फोड़ जाएगी। हाथ मत लगाना, नहीं तो अभी इसकी शक्ति का अंदाजा नहीं है तुम्हें। घंटा कुछ न कर पाई हूँ। हम जितना बता रहे हैं। अरे घुमाओ। जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? नहीं जाओगे? नहीं जाओगे ना? राजन, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया।
अब देखना कमाल मेरी पारसमणि का। और जैसे ही राज दरबार में पहुंचती है पारसमणि, देखना कि ये पारसमणि जैसे ही महारानी के हाथ में पहुंचेगा कैसे अपना रंग दिखाती है। जय हो गुरु कमल कवि छवि, जय हो गुरु शिवा।